राउंड के मैच की जो इंडिया न्यूजीलैंड के बीच हुआ और इंडिया ने 44 रन से इस मैच को जीत लिया। बात कर रहा हूं मैं मोहम्मद हफीज, सना मीर और शोएब मलिक से इस मैच के बारे में। हमारे पास वैसे ही सेमीफाइनलिस्ट पक्के आ चुके हैं। स्पिनर्स की बात हो रही थी, आखिरी में टच करते चलते हैं। कुलदीप यादव को आज उन्होंने 56 देके 2 खिलाड़ी आउट किए थे। कुलदीप ने पूरे 10 ओवर नहीं मिले उनको, टीम पहले ही सिमट गई। अच्छा हुआ कि इंग्लैंड और पाकिस्तान यहां तक नहीं पहुंचे, क्योंकि तो 19 विकेटें आज गिनी, उसमें से 11 स्पिनर्स नहीं है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस साइड पे जो चैंपियंस ट्रॉफी की हो रही है ऑन यूएई साइड, वहां तो ऐसा लग रहा है कि इट इज बाय द नंबर्स दैट 75 to 80% इज स्पिनर्स कॉल। तो आपका सवाल क्या है कि पाकिस्तान का ना पहुंचना ज्यादा बेहतर? नहीं, वो तो मैंने एक ऐसी रेफरेंस पॉइंट दिया था। बात हो रही थी कुलदीप की कि इवन इफ यू गो अनदर बॉलर्स गॉट 5 विकेट्स, स्पिनर्स ने अपना अपने किया। और इनकी खास बात ये थी कि ही वाज नॉट वन ऑफ दोज जो तेज गेंद कर रहे थे। देखिए, कुलदीप ऑलवेज विकेट टेकर है मिडिल ओवर में स्पेशली, क्योंकि इनको लाया ही 10 ओवर के बाद जाता है वनडे क्रिकेट में। कम ही हमने देखा है कि 10 ओवर के अंदर इनकी जरूरत हो, लेकिन इनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी को मेरा जाती ख्याल है कि न्यूजीलैंड टीम रिसेंट पास में बहुत अच्छा मैनेज, लाइक आई एम मोर हैप्पी टू सी कि ये जो अपने होमवर्क करके आए हैं, जब से इनको पहले ये बाहर हुए, जब से ये वापस आए हैं, इनकी राइट एरिया में बॉल पिच हो रहा है और उसमें बाइट मौजूद है। यस, ही इज अ डिफरेंट बॉलर ऑल टुगेदर। जैसे मलिक ने बात की, ही लाइक्स टू गिव अ लिटिल बिट मोर फ्लाइट इनटू द एयर, और उसकी वजह से लोग जो पिक नहीं कर पाते वो डिसीव हो जाते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो इनकी वनडे क्रिकेट की कामयाबियों में जब से कुलदीप वापस आए हैं, वो बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। मैं एक ऐसी सवाल पूछता हूं, आपसे पूछता कि इफ यू आर नॉट पिकिंग अ बॉलर आउट ऑफ द हैंड, ऐसे कुलदीप वगैरह, तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या लेते हैं आप ऑफ द पिच? सेकंड ऑप्शन देखें, अगर तो आपको सबसे पहले ये जज करना होता है, जब आप हाथ नहीं आपसे चेक हो रहा एज अ बैटर, आपने ये देखना है कि स्पिनर आपको ज्यादा आगे बॉलिंग कर रहा है फ्रंट फुट पे या बैक फुट पे कर रहा है। अगर आपको बैक फुट पे कर रहा है तो फिर पंगाना लो उसको डाउन द विकेट निकलने का। और अगर वो आगे कर रहा है देन गेट पिच ऑफ द बॉल। वो फिर आपके लिए आसान हो जाता है उसको जो है ना खेलना, मनूवर करना। और मेरे ख्याल में देखिए, स्पिनर्स की हम बात करें या ठीक है, बहुत अच्छी बॉलिंग की बड़े सारे बॉलर्स ने आज, लेकिन क्रेडिट वो जाता ही कैप्टनसी को। वो इसलिए जाता है कि जब आप 250 वाला मैच खेलते हैं तो फिर आपको स्मार्टनेस चाहिए लीडरशिप में। और स्ट्रीट स्मार्ट जो है वो कैप्टन जो है, उसकी चेंजेस जो है, फील्ड प्लेसमेंट जो है, किस बॉलर को कब लेके आना है। देखें, अक्षर पटेल को वो उस टाइम पे लेके आए 7वें ओवर में, क्योंकि 2 पेसर से खेल रहे थे, जहां पे वो इस जगह पे बॉलिंग करते हैं जहां पे वो खुले रन्स नहीं दे सकते। और अगर आप खुले रन्स बनाने जाएंगे उनको एज अ बैटर, तो फिर चांस है आउट होने का। तो इस तरह की कुछ चेंजेस उन्होंने आज बड़ी जबरदस्त की, जिसकी वजह से जो है न्यूजीलैंड की जो टीम है वो टफ सिचुएशन में रही। इसकी एक मिसाल वो भी थी, शॉट थर्ड पे उन्होंने जब केन विलियमसन आए बैटिंग पे, तो एक फील्डर रख दिया, उधर ले आए, क्योंकि वो एक आराम से आप टैप करके सिंगल लेके ऑफ स्ट्राइक हो जाते हैं। बड़ी देर उन्होंने विलियंग और केन विलियमसन को वहां फंसाए रखा। तो ये छोटी छोटी चीजों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। जडेजा को बहुत लेट लेके आए वो, जब उन्होंने कहा कि थोड़ा सा बॉल जो है पुराना हो। पहले उन्होंने यूज टू किया अक्षर पटेल के अगेंस्ट, जिनका बॉल अंदर आ रहा था। फिर जब वो वहां यूज टू हुए, फिर उन्होंने जडेजा को लेके आए, जिनका ड्रिफ्ट के साथ स्पिन शुरू हो गया। फिर वो स्पिन पे सेटल हुए उनके बैटर्स, वो उन्होंने 1-2 ओवर शामी को वो ले आए, फिर उन्होंने ब्रेक किया। तो जब ऐसे लो स्कोरिंग, मतलब 250 अगर हम देखें पाकिस्तान के वेन्यूज पे, तो एवरीथिंग इज गोइंग अबव 300 प्लस। लेकिन वहां पे जो है 250 के अंदर तो आपको स्मार्ट कैप्टन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। कितना डिफरेंस होता है। बात कर रहे थे डेरिल मिचेल की कि कितना ज्यादा उनके रन्स हैं यहाँ पर पाकिस्तान में इन पिचेस पे। वहां गए हैं तो उनको 15 गेंदें लगी पहला रन बनाने के लिए आज। वो एक ऐसा पॉइंट था गेम का जहां पे कंट्रोल हासिल कर लिया था। स्पिनर्स की बात हो रही है, किस तरह से कंट्रोल किया। कैप्टेंसी का बताया शोएब मलिक ने, इट्स अबाउट हाउ ही यूज्ड हिज रिसोर्सेज। मुझसे अगर कोई पूछता तो ये सारे बॉलर्स तभी कर पाए जब श्रेयस अय्यर ने इनको वो प्लेटफॉर्म दिया है। बिलीव शुड हैव बीन प्लेयर ऑफ द मैच, क्योंकि इनके जो वैल्यूएबल 79 थे आज, आई थिंक दैट रियली सेट द टोन। और 98 बॉल्स पे आई थिंक दैट वाज द इनिंग्स, 30 पे 3 थे एंड देन ही टुक कंट्रोल। इसमें कोई शक नहीं कि इनकी इनिंग्स बहुत शानदार थी, क्योंकि ये वो टाइम था जहां पे शायद अगर ये आउट होते या कोई मिस जज कर जाते, किसी बॉल को बैड शॉट खेल जाते, तो ये जो सेटिंग का टोटल वेयर दे कैन डिफेंड दैट कुड नॉट बीन पॉसिबल। तो अभी देखना यह है कि ओवरऑल अगर देखें तो इस इनिंग्स का इम्पैक्ट बहुत शानदार है, लेकिन जो आपका एक जोन है, आपकी एक सोच है, वो भी गलत नहीं है कि मैन ऑफ द मैच किसको होना चाहिए। असल में देखा यह जाता है कि मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर ऑफ द मैच जो है उसको दिया जाए। तो इम्पैक्ट इनका भी बहुत शानदार था, लेकिन जो वरुण ने जो 5 आउट किए
और वो रूटीन के इनकी टीम के अंदर नहीं थे, वो लाए गए हैं, उनका कम बैक था। वहां पे इतनी स्ट्रांग परफॉर्मेंस देना और किसी भी टीम के 5 आउट कर देना और डिफेंड करना किसी भी टारगेट को, आई थिंक इसमें ज्यादा इम्पैक्ट उनकी तरफ था। 5 आउट इनकी टीम के कर दिए ना। मेरी टीम के कर दिए। और एक प्लेयर को आप भूल रहे हैं, कौन? मेरे ख्याल से अक्षर पटेल की परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर। अगर आप 42 और 61 किए, इनके साथ बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप बनाई और फिर 10 ओवरों में सिर्फ 32 रन दिए, 1 विकेट भी हासिल की और विकेट भी मेन उन्होंने ली केन विलियमसन की। तो आई थिंक वो भी एक बहुत, इनकी भी परफॉर्मेंस बहुत ही प्रॉपर ऑलराउंड परफॉर्मेंस, जैसे हफीज भाई ने बात की कि नंबर 5 पे आके बैटिंग करना और संभालना, एक दफा नहीं कितनी दफा हम देख चुके हैं कि जब अर्ली विकेट्स गिरती हैं तो बड़ा जबरदस्त बिल्कुल ये आ जाते हैं 5वें नंबर पे। यंगस्टर्स के लिए जो है ना आइडियल जो है सिचुएशन है जब यूएई में मैच हो रहा हो, स्पेशली आज वाला मैच, जिस तरह उन्होंने क्रिएट की अपॉर्चुनिटी टफ कंडीशंस में, अगर आपको एक नहीं मिल रहा तो आपने कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है टू स्कोर रन्स, क्योंकि ये टेस्ट मैच तो है नहीं कि जहां पे आप वेट करेंगे कोई बैट बॉल आएगा। यू हैव टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी टू स्कोर रन्स। तो मेरे ख्याल में उन कुछ बचिया नहीं और गल करना। ये मैंने आपको एक पॉइंट दे देता हूँ सना कि 42 रन भी थे इनके 5 विकेट के साथ, तो आप कह सकते हैं आज 5 विकेट हेनरी की भी थे। ये कैच भी बड़ा शानदार लिया था, थोड़ा सा मिसजज कर गए थे अपनी जगह से, बड़ी देर में लेते, फिर उन्होंने रियलाइज किया कि द बॉल टिप हो रहा है एंड जस्ट इन टाइम। एक जो जब आप दुबई स्टेडियम में खेलते हैं तो वो वाहिद स्टेडियम है जहाँ की जो लाइट्स हैं, आप तो बहुत ज्यादा खेले हैं, जब कैच निकलता है तो वो एक दफा लाइट के अंदर से निकलता है और फिर नीचे आते हुए फिर लाइट को जो है वो क्रॉस करके आता है। तो थोड़ा सा मिस जज जरूर जो है वो मोस्टली फील्डर्स करते हैं, जो कि आज हमने अक्षर पटेल के भी केस में थोड़ा सा देखा। सचिन ने भी जो कैच किया उस पर भी उसने ऐसे ही शो किया था, वो ऐसे स्पेशली जब फ्लैट कैच आता है तो सम टाइम बिल्कुल लाइट्स के अंदर आ जाता है। सना सही से बताएं, कहीं मैच देखते हुए लगा था बीच में कि मैं फोन करके बोल दूं कि नहीं मैं अपनी टीम चेंज कर रहा हूं? नहीं, देखिए मैंने आपको 240 कहा था, जब 249 पे रोका इंडिया को तो मेरी तो होप्स बड़ी हाई हो गई थी, बट फिर बैटिंग की परफॉर्मेंस में शुरू में जाके हमारी बात हो रही थी, कहने नहीं कुछ नहीं होता, आराम से सो 1 घंटा जो होना है वो होना ही। मतलब आप परेशान हुए थे? नहीं मैं तो ऐसी बात कर रहे थे। पार्टनरशिप्स भी लगी है ना, नहीं एक और ऑलराउंड परफॉर्मेंस की बात करते हैं। हार्दिक पांड्या बॉल के साथ 2 विकेट्स और फिर अगेन डाउन द लाइन 45 गेंदों पर अगेन अनदर काइंड ऑफ प्लेयर, जो कि कप्तान कहेगा कि ये तो मुझे 11 में चाहिए क्योंकि फील्डर भी गन है। ओवरऑल आई मीन कहते हैं ना आपको इतने सारे कंप्लीट पैकेजेस हैं उनके पास, किसको रखें किसको छोड़ें 11 में? इनका सेल्फ बिलीफ बहुत हाई है हार्दिक पांड्या का। कोई सिचुएशन ऐसी नहीं जिसमें ये वॉक इन करें और इनकी बॉडी लैंग्वेज से या एटीट्यूड से ऐसा ये लगे कि अब ये मैच में इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। तो आई थिंक वो इनकी एक ऐसी क्वालिटी है जो इनको बाकियों से अलहदा करती है, बिकॉज एनी सिचुएशन, एनी गिवन सिचुएशन, वो जो T20 वर्ल्ड कप भी जीते जिस जगह इन्होंने आके क्लासन की विकेट ली, आज भी नीचे आके जिस तरह की परफॉर्मेंस बैट से की, फिर उसके बाद बॉलिंग में ऊपर से आउट करके दिया, तो डिपेंडेबल प्लेयर है। एक कप्तान इनके ऊपर डिपेंड कर सकता है कि एक मेन फास्ट बॉलर बिठा के आज इनसे नया बॉल भी करा दिया गया। और इसके अलावा अभी तो 2-3 चौके केन विलियमसन ने रोके हैं उनके, बड़ी अच्छी फील्डिंग करके, इतनी जोर जोर से शॉट्स थे कि केन ने भी जरा 2-3 दफा ना अपना हाथ जो है, क्योंकि बैक टू बैक उनके पास जो है कट शॉट्स के, तो मेरे ख्याल में अब उसके बारे में भी क्या बोले, अक्षर पटेल के बारे में भी वही बातें करनी पड़ रही है। एक चीज उसके बारे में की मैं बात करना चाह रहा हूँ, गो कि हमें कोई भी विकेट कीपर नहीं है जिस पे ज्यादा बात कर सके, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट, राहुल की जो विकेट कीपिंग है वो एक ग्रे एरिया नजर आ रहा है। बिल्कुल सही। इस वक्त इस पूरी टीम के अंदर अगर कोई एक एरिया जिसको इम्प्रूव करने की मैं बात करूं तो वो राहुल की विकेट कीपिंग है, क्योंकि उन्होंने आज भी कुछ ऐसे, ठीक है टफ चांसेस थे, लेकिन आप उनकी जो बॉडी है, हाथ में बैटिंग नहीं करवाना चाहते, और ये मेरे ख्याल में ये स्मार्टनेस जो है ये अच्छी चीज है। अगर आप देखें तो जब वर्ल्ड T20 के फाइनल में भी आउट हुए थे तो इन्हीं को भेजा गया था, इन्होंने वहां पे भी पार्टनरशिप जो है इन्होंने वहां पे जो है पार्टनरशिप भी लगाई थी। तो मेरे ख्याल में इस तरह का होना चाहिए अगर आप किसी को फ्लोट करते हैं ऊपर, या सम टाइम ऐसा होता है कि आपका स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ, वहां पे भी हमने देखा है अगर इंडियन बैटिंग का स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ तो ये फिर भी इनको ऊपर भेज देते हैं कि जाके आप शॉट्स खेलें, अगर आपकी विकेट लूज भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। तो अगर आप इनको, जैसे मेरे काम ने भी आवाज रखी, फ्लोटर के तौर पे यूज भी कर रहे हैं, वुड यू हैव हिम? तीसरे ओवर में बारी आई है इनकी, इज इट टू लेट फॉर समवन लाइक राहुल टू कम
विद 20 ओवर्स टू गो, जब एक चीज ऑब्वियसली मेजर चंक ऑफ द इनिंग्स हैज गॉन? नहीं देखें, ये प्लानिंग का हिस्सा था जो मुझे लगता है उनको 5 पे भेजना, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिन सेटनर थे जो वो भी बॉल कर रहे थे, और दे थॉट कि व्हाई नॉट टू गिव दैट राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि श्रेयस अय्यर तो वहां पे मौजूद ही थे। तो आई थिंक इट वाज अ राइट मूव टैक्टिकली। लेकिन अगर आप बात करें कि जी नो मैटर लेफ्ट आर्म खेल रहा हो, लेग स्पिन हो रहा हो, हमने एक ही तरह के बैट्समैनों को भेजना है, तो ये आई थिंक ये स्मार्ट होने की निशानी नहीं है। आई थिंक दे मेड अ वेरी स्मार्ट डिसीजन कि जब भी जरूरत पड़ती है, और अक्षर पटेल उसको रिस्पॉन्स भी करते हैं। जो वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं या उससे पहले हमने कई मरतबा देखा कि अक्षर पटेल को ऊपर भेजा जाता है जस्ट टू कंट्रोल दैट इनिंग्स, और थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्रेशर को, थोड़ा बारी ले लेते हैं। तो वहां पे अगर हम देखें तो ये एक टेक्निकल डिसीजन के हवाले से बिल्कुल ठीक मूव। ठीक है, न्यूजीलैंड के पास भी बड़े पॉजिटिव थे, और हम जानते हैं कि न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर चुका है, लाहौर में दूसरा सेमीफाइनल खेलेगा, सो इट्स नॉट ओवर फॉर देम। उनके पॉजिटिव्स ऑफ कोर्स हमने पहले भी एक्सपेक्ट किया था कि ऐसी पिच पे केन विलियमसन का बड़ा रोल होगा, 81 की है, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, हेनरी की 5 विकेट्स, एंड व्हाट कैन दे डू डिफरेंटली टू विन दैट सेमीफाइनल? विल कम बैक।